अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे कबूतर परवर साथियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे जितने भी क्रिकेट के शौकीन हजरात हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक। बहुत खुशी हुई कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह विदाउट एनी लॉस 10 विकेटों से एक मैच जीत लिया। इसके लिए मैं आप दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ आदाब को मलहूज़ खातिर रखें, खुशी का इजहार ज़रूर करें, लेकिन ऐसी कोई बात ना करें जिससे किसी की दिल आज़ारी हो, क्योंकि ये स्पोर्ट्समैन है, शिप होनी चाहिए आपके अंदर, क्योंकि हार जीत होती है हमेशा हर गेम में। तो खुशी का इजहार करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आदाब को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखें। तो सबसे पहले तो मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं जल्दी आपको दूसरी वीडियो अपलोड नहीं कर सका, क्योंकि मसरूफ़ियत और कुछ वक्त की वजह से कुछ ऐसी मसरूफ़ियत थी। तो बहरहाल कबूतरों के ऊपर फिर गुफ्तगू करते हैं। एक बात याद रखें, जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि मेरी जो भी बातें होती हैं मैं बार बार इसलिए दोहराता हूँ कि जो हमारे जो कई नए दोस्त हैं जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, या जो नए लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखी है, हो सकता है उन्होंने तमाम वीडियो ना देखी हो, कि बाद दफ़ा ये वक्त की किल्लत भी होती है दोस्तों के पास, तो इसलिए मैं मुख्तसर वीडियो लोड करता हूँ। तो दोस्तों को मैं जो भी इसमें अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ या जो भी बात करता हूँ उसमें कुछ सुनी सुनाई बात नहीं है, ये सारी बातें मेरे अपने तजर्बे से गुजरी हैं, और जो मैं जिस तजर्बे में मैं कामयाब होता हूँ तो मैं आगे से वो अपने दोस्तों के साथ वो बात शेयर करता हूँ। और यह हकीकत पे मबनी है कि मैं खुद आजमाई हैं ये चीज़ें, और ये इन पे मुझे यकीन है, मैं इसलिए वही बातें मैं आप दोस्तों से शेयर करता हूँ। एक बात दोस्तों मैं करना ज़रूरी समझता हूँ कि परख क्या है, यानी कि कबूतर की परख या जांच या शनाख्त, ये क्या है? शनाख्त ये होती है कि आपने कहीं से कोई इल्म सीखा जो किसी ने आपको बताया, या आपके पास किसी कबूतर अच्छे ने परफॉर्म किया, उसकी आपने परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखी, फिर उसके आपने पॉइंट नोट किए जो आपको देखना आते हैं, या जिसकी आपको समझ आई, या जो आपको बताया गया है, और आपने वो पॉइंट उसके अंदर देखे, और फिर वही पॉइंट आपने दूसरे अननोन कबूतरों में जाके देखे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, या जो परफॉर्म करने वाले हैं, या किसी दोस्त के पास हैं। फिर आप जा पे उन कबूतर को देख के आप उसके पर कमेंट करते हैं कि हाँ यार ये कबूतर अच्छा है, क्योंकि आपने जो अच्छे कबूतर के पॉइंट देखे या कहीं से देखे और आपने उनको आजमाया। तो मैं परख सबसे पहले से मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि परख का ये मकसद है कि आपको जो इल्म बताया गया वो आपने अपने कबूतरों के ऊपर अप्लाई किया। हाँ, एक बात याद रखें दोस्तों, ये जो पॉइंट मैं बताता हूँ ये लो फ्लायर, हाई फ्लायर के अलावा लो फ्लायर और रेसिंग पिजन पे भी ये सारे तमाम पॉइंट अप्लाई होते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये पॉइंट मैंने खुद कबूतरों में देखे, मैं लो फ्लाइज में देखे और हाई फ्लाइज में देखे, तो ऑफकोर्स, और रेसिंग पिजन में मैं वही पॉइंट देखे जो चैंपियन कबूतर हैं, जो हाई फ्लाइज में पॉइंट हम देखते हैं। जब परख की बात यह है कि आपने जैसे आपको बताया गया, फिर आपने उसके मुताबिक अपनी मर्जी से कबूतर, ना कि किसी के कहने पे, अपनी मर्जी से आपने कबूतर चूज किया और उसके वो पॉइंट नोट किए, फिर आपने उस कबूतर के ऊपर एक्सपीरियंस किया, तजर्बा किया, और फिर अगर उसका पॉजिटिव रिजल्ट है तो फिर वो परख सही है, वरना ये ख्याली पुलाव है, सुनी सुनाई बात है, उस पर उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो परख का मकसद ये होता है, और जैसे मैंने पहले कहा कि ये तीनों नस्लों के ऊपर, तीनों ब्रीडों के ऊपर ये अप्लाई होता है, हाई फ्लायर, रेसिंग और लो फ्लाई के ऊपर। तो अब आते हैं कबूतर के पॉइंट जितने भी अच्छे हों, आपके हाथ में कबूतर आ गया, जो आपको बताया गया है या जो आपको समझ है, उसका पर ऐसा होना चाहिए, उसका जोड़ ऐसा होना चाहिए, उसकी हड्डी ऐसी होनी चाहिए, उसका कुंदा ऐसा होना चाहिए, उसके जिस्म पे पर ऐसे होने चाहिए, उसकी आंख में जो मैंने बताया ऐसी होनी चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें हैं, अगर वो जेनेटिकली, अगर उसके जीन में परवाज नहीं है, तो वो कबूतर आपके लिए ज़ीरो है।
वो आपको परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि उसकी जेनेटिक, उसका जीन्स अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि उसके खून में परवाज़ होनी चाहिए, उसकी नस्ल में परवाज़, उसके ख़ानदान में परवाज़ होनी चाहिए। तो ये एक अलग टॉपिक है, इंशाल्लाह ये भी मैं शेयर करूँगा कि आप अच्छे जीन को कैसे तलाश करेंगे कबूतर में। खाली पॉइंट नहीं होते, जीन का बहुत ज़रूरी है। अब उसके बाद मैंने आँख दोस्तों से डिस्क्राइब की थी। एक और बात दोस्तों से मैं शेयर कर देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नई आती हैं, जो मेरे दिमाग में आती हैं, तो फिर मैं नोट कर लेता हूँ आप दोस्तों को बताने के लिए, क्योंकि बहुत ऐसे इतने बेशुमार पॉइंट हैं मैंने जो सीखे हुए हैं, जो लिखे भी हुए हैं कहीं, और फिर क्योंकि वो फिर मुझे कुछ मेरी जो बुक्स हैं वहाँ पाकिस्तान में पढ़ी हैं, कुछ यहाँ हैं, तो फिर मैं आते जाते जब कभी दिमाग में जोड़ देता हूँ तो मुझे कोई पॉइंट फिर मैं अपने नोट कर लेता हूँ आप दोस्तों को बताने के लिए। अब देखिए उस्ताद, जो पलक कबूतर की मैंने आपको उसके उसकी आँख के डिस्क्राइब की थी कि बड़ी हो, कुशादा हो, रोशन हो, ऐसे लगो जिसके अंदर बल्ब जल रहा है। एक अच्छे कबूतर की अच्छे पॉइंटों में से एक अच्छा पॉइंट है। अब आते हैं उसकी तिल की, जो उसका जो प्यूपल है उसकी साख्त के ऊपर। देखें, बाज़ कबूतरों के गोल होते हैं, बाज़ के बैज भी होते हैं अंडे की तरह, लेकिन जो कबूतर बारीक तिल रखता है और बैज भी रखता है, वो कबूतर आला दर्जे का कबूतर होता है। ये बात ख़ास याद कर लें। ये नहीं कि गोल वाले नहीं उड़ते, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो एक दूसरे को दूसरे पे सबकत हासिल होती है। उसमें यह सबकत है कि कबूतर का तिल बैज भी होना चाहिए। अच्छा, अब एक और बात, और आज मैं वीडियो मेरी मुख्तसर होगी, कुछ ज़्यादा लंबी नहीं होगी, तो 2-4 बातें इंशाल्लाह दोस्तों के साथ शेयर करूंगा मैं। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब आप कबूतर का पर देखते हैं तो दोनों साइड के पर देखा करें। मैंने बहुत सारे दोस्तों के, अपने मेरे ख़ास दोस्त भी जब कबूतर दिखाते हैं, तो जैसे मैंने कहा ना कि जब कबूतर आपके सामने आता है तो जो आपने देखा ना होता है वो सब भूल जाते हैं आपके, हमने देखना क्या है। मेरे अपने ख़ास दोस्त हैं, वो कबूतर जब दिखाते हैं तो वो शायद वहाँ पे पहुँचते ही नहीं है, क्योंकि मैं कबूतर को बहुत डीपली देखता हूँ, बहुत ही डीपली। मैं यानी कि मैं जो चीज़ देखनी होती है मैं उसको, हर चीज़ कबूतर को देखता हूँ, चाहे बेशुमार अच्छा कबूतर हो या अच्छा ना हो, जैसा भी कबूतर मेरे पास आएगा। पहली बात तो यह, कबूतर जैसे ही मेरे हाथ में आता है, अगर मुझे अपील करेगा तो ठीक है, वरना विद इन सेकेंड वो कबूतर मेरे हाथ से निकल के दूसरा आ जाता है कबूतर। मैं उस कबूतर को अपना टाइम ज़ाया नहीं करता, बादर नहीं करता, ना कबूतर को बादर करता हूँ, ना मैं अपने आप का टाइम ज़ाया करता हूँ। मैं कबूतर जब मेरे हाथ में आएगा, मेरे ज़हन को अपील करेगा, देन आई, फिर उसका मैं पर भी देखूंगा, उसकी आंख भी देखूंगा, बाकी जो चीज़ें देखने वाली हों सारी मैं गौर करता हूँ। तो दोस्तों एक बात याद रखें, जब भी कबूतर को एग्ज़ाम करें उसके दोनों परों को चेक करें। दोनों की पर एक जैसी शेप होनी चाहिए, यानी कि एक साइड का पर सीधा, एक का थोड़ा कर्व लिए हुआ है, या खंजर परा है, या कमान परा है, या तेग परा है, सितर परा है। इन परों के बाद में इंशाल्लाह बात करेंगे। दोनों के परों की साइज एक होनी चाहिए। इसी तरह कबूतर की भी दोनों आंखों को एग्जाम करें, लेकिन क्वालिटी जो कबूतर की आंख में दी जाती है वो लेफ्ट आंख में देखी जाती है। ये आपको किसी ने नहीं बताया होगा। जब भी आप कबूतर देखें, कबूतर को आप सीधे हाथ में, दाहिने हाथ में पकड़ें और बाएं हाथ से आप उसकी आंख देख रहे हैं, तो उसकी आपके सामने लेफ्ट आंख आएगी। दोनों आंखों को जरूर देखें, लेकिन असल जो चीज़ आपने देखनी है, जो तलाश कर रहे हैं आंख में, वो आपकी लेफ्ट आंख में होनी चाहिए। और लेफ्ट आंख ही आपको इंडिकेट करती है। आंख की जो क्वालिटी है वो लेफ्ट आंख बताएगी, राइट आंख वो नहीं बताएगी जो लेफ्ट आंख बताएगी। और दूसरा दोस्तों, उड़ाने के लिए कोई कैद नहीं, लेकिन अगर आप अपने एक फैमिली, एक स्ट्रेन बनाना चाहते हैं अपने कबूतरों की, जो आप, मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि आपकी अपनी आइडेंटिटी होनी चाहिए। आप, मुझे नहीं पता कि किसी को जालदार कबूतर पसंद है, किसी को सफ़ेद कबूतर पसंद है, किसी को जौंसरे कबूतर पसंद है, ये अपने अपने शौक की बात है। किसी को सारे ही पसंद होते हैं, लेकिन जो आपको पसंद है कबूतर, वो आपका अलग कबूतर होने चाहिए, यानी आपके नाम से मुंसलिक हों। जब भी कोई कबूतर देखे तो उसको पता चल जाए कि यार ये किसी का भी नाम ले लें कि हाँ यार ये फलां साहब का कबूतर है, यानी कि उस कबूतर में से वो क्वालिटियाँ, वो चीज़ें नज़र आनी चाहिए जो दूसरे कबूतरों में नज़र आए। मिसाल के तौर पर उसका कलर है, उसके पर की शेप है, उसकी आंख है, तो इस तरह आपकी आइडेंटिटी बनती है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े उस्ताद हैं, नामी ग्रामी उस्ताद हैं, मैं खुदा न खास्ता किसी की मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता, ना मैं किसी के खिलाफ बात करना चाहता हूँ। मेरे लिए जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मुझे नहीं भी पसंद करें,
मैं दिल की गहराई से उन सब की इज़्ज़त करता हूँ। मेरे लिए सब अजीज़ दोस्त हैं और इंसान जो भी बात करे, पता नहीं किसी के दिल में क्या आता है, लेकिन मेरे दिल में हर बंदे के लिए एहतराम है, चाहे वो मेरा दोस्त है, चाहे दोस्त नहीं है, चाहे समबडी लाइक मी और शी डजंट लाइक मी, मेरे लिए एक बराबर है, क्योंकि मैं इस तरह का इंसान हूं, मैं कभी किसी को हेट नहीं करता। तो इंसान हूँ, कभी गुस्सा ठीक आ भी जाता है, लेकिन वो वक्ती तौर है। मैं आई एम वेरी टेम्पररी, मेरा टेम्पर लूज होता है, लेकिन इट्स वेरी टेम्पररी। आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं खुद अपने आप को रियलाइज़ करता हूँ कि मेरी गलती है या मैं गलत हूँ, तो ठीक है। अगर नहीं भी गलत हूँ तो फिर भी मैं उसको सब्र करता हूँ, मैं बर्दाश्त कर लेता हूँ। मैं अपने दिल में किसी के लिए रंजिश नहीं रखता और रखनी भी नहीं चाहिए। तो इसलिए मैं बात कर रहा था उस्तादों की। अब बड़े बड़े उस्तादों को अगर नाम लें, आप उम्मीद है मेरी तमाम बातों से मुत्तफिक होंगे। अब मास्टर अब्दुल्ला एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मेरी कई मुलाकातें हुई उनसे और मेरी बहुत इज्जत करते थे वो। अल्लाह उनको जज़ा खैर दे, अल्लाह उनको कब्र में सुकून अता फरमाए, उनको अल्लाह जन्नत में जगह दे। ही वॉज गुड मैन। मेरी पहली दफ़ा जब मुलाकात हुई थी, वो भी मैं आपको किस्सा सुना दूंगा किसी वक्त। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है वो। जब उन्होंने मुझे जानते भी नहीं थे, लेकिन जब कबूतर कोई और साहब कबूतर ख़रीदने गए थे, तो ये मैं फिर बाद में सुनाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इंशाल्लाह आपको ये मैं ज़रूर सुनाऊंगा। कि जब आपकी नीयत साफ़ हो, जब आपका दिल साफ़ है, जब आप किसी से बात करते हैं, जब गुफ्तगू करते हैं, तो जो दूसरा है वो आपको जज कर लेता है बंदा, कि यार ये बंदा कितना कैपेबल है, इसको कितनी अकल है, कितनी समझ है, और ये कहाँ से बोल रहा है। जो लोग समझते हैं ना कि हम बहुत चालाक हैं, हम चालाकी कर रहे हैं, अगले को समझ नहीं आती, लेकिन हो सकता है वो आपसे ज़्यादा चालाक हो सकता है वो आप किसी के खिलाफ अगर आप बात कर रहे हैं, उसके बैक बाइटिंग कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं अल्लाह को आपसे ज़्यादा अजीज़ हो, वो आपसे ज़्यादा अच्छा इंसान हो। तो इसलिए हर इंसान की कदर करनी चाहिए। तो मैं मास्टर अब्दुल्ला साहब की बात कर रहा था कि उनके पास आज तक हम सुनते आ रहे हैं चूहे, मोतियों वाले, ठुनिए, या यही थे चूहे, मोतियों वाले, ठुनिए, ये कबूतर थे उनके पास। सुंदरे भी थे शायद, मैंने जब देखे थे उनके पास सुंदरे कबूतर भी थे। वो उन्हीं कबूतरों का नाम आखिर तक चलता रहा। मास्टर अब्दुल्ला साहब ने अपने नाम से या अपने उन्हीं कबूतरों से में कोई नई फैमिली, कोई तख्लीक नहीं की, कोई नई फैमिली नहीं बनाई। जैसे कि मियाँ नज़ीर साहब ने, एक ही कबूतर आया था उनके पास, शेखुपुरिया, मेरे उस्ताद मुहतरम अखलाक अहमद खान साहब के थ्रू, जो शेखुपुरा से आया था। शायद उसकी स्टोरी मैं आप दोस्तों को सुना चुका हूँ। अगर नहीं किसी ने सुनी तो अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं दोबारा उसकी स्टोरी सुना दूंगा कि वो कैसे कबूतर मियाँ साहब के पास गया और मियाँ साहब ने मुख्तलिफ मादियाँ लगाई उस कबूतर के साथ और मुख्तलिफ रंग के बच्चे निकले, और फिर उन बच्चों को कलर के हिसाब से उन्होंने उनके नाम दिए गए, जिसमें बहुत सारे नाम हैं। और उस कबूतर का बहुत बड़ा किरदार है कमगर कबूतरों को बनाने में। को मैंने वो कबूतर नहीं देखा, लेकिन उसके 2 पट्ठे मैंने देखे, जो शुरू में जो खान साहब मियाँ नज़ीर साहब से लेकर आए थे, और मैं साथ ही उनके साथ था जब वो लेकर आए थे। वो भी स्टोरी मैं शायद सुना चुका हूँ या दोबारा भी आपको सुना दूंगा। तो बात यह है कि अगर आप टैडी कहीं से ले आए हैं, जिनको आप टैडी, नाम हाथ टैडी, मैं तो कहूँगा सो कॉल्ड टैडी, लेकिन ये टैडी नहीं है, ना ये टैडी है ना ये कमगर है, ये कुछ और ही है, बेशुमार ये मिक्सचर है बहुत सारे कबूतरों का। मिसाल के तौर के पास आपके पास एक कबूतर आ गया, अगर आप आइडेंटिटी बनाता रहेंगे, अगर आप आइडेंटिटी नहीं बनाएंगे तो सारी उम्र उन्हीं का, मियाँ नज़ीर का, चौधरी सखी का, मिस्ती दीन का और इनका नाम चलता रहेगा। कोई ऐसा काम करके जाएं कि आने वाले टाइम में, आने वाले वक्त में आपके नाम से लोग आपको याद रखें कि यार फलां बंदे ने, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, मेरा शागिर्द फ़हीम है या मौज़म खान है या कोई और भी है दोस्त हमारा, भाई कल आने वाले वक्त में अगर कोई कबूतर देखें तो आपको फ़हीम के नाम से याद करें, यार ये फ़हीम खान के कबूतर हैं। ऐसा होना चाहिए कि ना कि आप वो कबूतर आपके पास आए हैं, लेकिन ऐसा आप उसी सूरत में कर सकेंगे जब इसके इल्म के ऊपर आपको मुकम्मल अबूर हासिल होगा। और ये आप दोस्तों को सिखाने के लिए, ये इल्म सिखाने के लिए मेरी काविश है, एक अदना सी काविश है कि जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म आता है, जैसे मैंने कहा कि मैं अपने तजुर्बे से बताता हूँ, अगर आप इससे मुस्तफ़ीद होंगे तो, क्योंकि आप इस शौक़ से मुंसलिक हैं, तो इसलिए इस शौक़ को इसमें कामयाब होने के लिए आपको पर्क सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पर्क सीखें, कबूतर चाहे कोई भी ले आएँ, उनको लेके अपना जोड़ा लगा के आप उन्हीं को आप प्रमोट मत करें कि ये कमगर हैं, ये टैडी हैं, फलाने वाले। ये फलाने वालों के चक्रों से निकलें, फलाने वाले चक्रों से निकलेंगे तो आप कामयाब होंगे। अदरवाइज
आने वाले दिनों में, आने वाली तारीख आपके नाम को भूल जाएगी। उन्हीं कबूतरों का नाम याद रहेगा या उन्हीं उस्तादों का नाम रहेगा जिसने मिस्त्री दीन साहब ने या शहीद टेडी साहब के घर से ये निकले थे, उनका नाम रहेगा और आपको कोई नहीं जानेगा कि यार फलां के कबूतर थे और बड़े अच्छे उड़ते रहे। तो इसी बात के साथ मैं दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा और जाते जाते फिर मैं वही आपसे दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपका अपना चैनल है, मैं आपके लिए इसको मैंने बनाया ताकि आप इल्म सीख सकें, और इसको लाइक भी करें और आगे अपने प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। तो जज़ाकल्लाह खैर, फ़ी अमानुल्लाह। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।